फिक्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक्सक्लूसिव, जिनसे आज मैंने खुद नीट पेपर लीक, नीट री एग्जाम, सीबीएसई 12वीं के मार्किंग सिस्टम में हुई गड़बड़ी के आरोपों पर वो सभी सवाल पूछे जो पिछले कुछ महीनों से हर एक के मन में थे। इन सभी मुद्दों पर हो रही सियासत को लेकर भी उनसे काफी सवाल जवाब हुए। सभी मसलों पर उनका जवाब आपको देखना चाहिए। बहुत सारे छात्र और अभिभावक ये कह रहे हैं कि जब 2 साल पहले हुआ था ऐसा कुछ तो दावा किया गया था कि अगली बार नहीं होगा, और इस बार फिर दावा किया जा रहा है कि ये दोबारा नहीं होगा। कैसे समझा जाए कि अब ऐसा नहीं होगा? देखो, ये तो दावा नहीं है मेरा जी, ये मेरा दायित्व है। हमारे पास उसके कोई विकल्प है नहीं। गड़बड़ी क्या हुई इस बार, जिनको हमने भरोसा किया, जो चंद शिक्षक जिनको हमने क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए दायित्व दिया, जिनके समाज की बहुत आस्था, विश्वास और ट्रस्ट था, उन्होंने हमको निराशा किया, धोखा दिया, रक्षक भक्षक बन गए। इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या अगली परीक्षा ऑनलाइन होगी? क्या उसमें कुछ हाइब्रिड सिस्टम होगा? अभी आपने जिक्र किया, राधाकृष्ण समिति की कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं जो हम देख सकते हैं? देखिए, राधाकृष्ण समिति की एक प्रमुख रिकमेंडेशन था कि इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की भी कुछ चुनौतियां हैं, पेन एंड पेपर की भी कुछ चुनौतियां हम लोग अनुभव किए, लेकिन हमने सरकार की ओर से ये स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की एनटीए, इन लोगों ने तय हम लोगों ने किया कि अगले साल की जो परीक्षा होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सर, सीबीएसई की बात करते हैं। सीबीएसई की परीक्षा और कॉपियों की जांच में काफ़ी दिक्कतें आई, कई छात्र परेशान हुए। आपका टेक इस पर? देखिए, सीबीएसई में इस बार 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए। उसमें हर एक साल परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को एक अवसर दिया जाता है, अगर आप उस मूल्यांकन पे आप संतुष्ट नहीं हो, आप उसको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस बार भी उस प्रक्रिया को रखा गया। इस बार सीबीएसई ने एक नई प्रक्रिया अपनाई। शायद अभी ऑफ एंड लगता है कि उस प्रक्रिया को थोड़ा जल्दबाजी में सीबीएसई ने यूज किया है, नहीं करनी चाहता उसको, और सहमति व्यवस्था पारदर्शी था, ऐसे एक धारणा बनती है। लेकिन इस कोई भी अच्छा काम को भी इंप्लीमेंट करते हुए एक सहमति बनानी पड़ती है। सीबीएसई थोड़ा जल्दबाजी किया, उसके कारण कुछ नाराजगी हुई, ज़्यादा बच्चे रिवैल्यूएशन में गए, लगभग उस व्यवस्था को सुधारा गया है। लेकिन राहुल गांधी पहले कोटा में छात्रों के साथ एक आंदोलन करते हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। अब वो पूरे शहर में, पूरे देश में ऐसे आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो देश की एक राजनीतिक समूह है, वो करे, वो घूमे देश में, पत्रकार वार्ता करे, आंदोलन करे, उनका अधिकार है। लेकिन कहाँ करना, कब करना? 21 जून को परीक्षा होगा कोटा में, 40,000 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। 17 में जाके आप वहाँ बच्चों के मन में भय पैदा कराना चाहते हो, अनास्था पैदा कराना चाहते हो। अरे कोई इस प्रकार की घिनौना काम कोई नहीं करता है। हम किसी को पसंद करे ना करे, आलोचना करे, अलग बात होगी, लेकिन बच्चे तो सबकी है ना। बच्चों के मन में डर क्यों पैदा करवा रहे हो? आप तेज को करते कोटा में, आप देश में अन्य हिसाब में करते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, आपका अधिकार है। देश तय करेगा, जनता तय करेगा, नई पीढ़ी तय करेगा। अभी तक तो राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी ने कई बार लॉन्च कर चुका है, और एक बार रिलॉन्च कर लेगा, देश निर्णय करेगा। लेकिन उन्होंने इस बार सारे हद को पार किया। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं, 2 अनुभव मेरे सामने ऐसे आए, तो ये तो एक विचित्र पैटर्न हमको ध्यान में आता है। आपको देश की नई पीढ़ी को बर्बाद करने में आप तो तुले हुए हो। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिसके बड़े अनुभव, मैं तो व्यक्तिगत रूप में उनको आदर करता हूं, उनकी आयु, उनकी सामाजिक जीवन के अनुभव, यह हम लोगों के लिए एक प्रेरणा करनी चाहिए। उन्होंने एक रैली आयोजन किया बेंगलुरु में परीक्षा के समय में। 21 जून को परीक्षा हुई, उसी समय पे उनकी पार्टी की कोई व्यक्ति का सम्मान करने के लिए स्वयं खड़गे साहब पहुंचे थे वहां। उस राज्य के मुख्यमंत्री वहां थे। उस रैली के कारण कुछ बच्चे परीक्षा सेंटर में नहीं पहुंच पाए। ये जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या खड़गे साहब को, उस विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को घर जाके माफी मांगनी नहीं चाहिए? ये खड़गे साहब से अपेक्षा हम करेंगे?